भाई। तो आज हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ एसआई के थ्रू जो आपको 5 पैरामिलिट्री फोर्सेस मिलती हैं और एक जो सेंटर की पुलिस फोर्स मिलती है उसमें एडवेंचर एक्टिविटीज़ कितनी होती हैं डेली ड्यूटी लाइफ में, स्टडी टाइम क्या क्या मिलता है, छुट्टियां कितनी मिलती हैं, सैलरी कितनी मिलती है, डिपुटेशन कितना होता है। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं ये कोई प्रूवन ट्रूथ नहीं है, ये एक्सपीरियंस से और लोगों से जो इन फोर्सेस में काम कर रहे हैं उनसे बात करते करते तब आती हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो को अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, ये कोई प्रूवन ट्रूथ नहीं है। इसके अलावा एक मैंने और वीडियो ऐसी ही बना रखी थी जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, उसको भी क्लिक करके देखें। उसमें मैंने सीआईएसएफ का जो प्रमोशन है वो 7 साल बता दिया है। अभी जो सिनेरियो चल रहा है 12 से 15 साल सीआईएसएफ में एसआई को इंस्पेक्टर बनने में लगता है। आई होप जब आप ये दोनों वीडियो देख लेंगे तो जो सीपीओ का प्रेफरेंस फॉर्म है उसको आप भरेंगे तो आपके अंदर थोड़ी सी क्लैरिटी होगी। ऑन द बेसिस ऑफ योर नंबर आप अपने लिए एक अच्छी फोर्स चुन पाएंगे और आपकी ओवरऑल लाइफ जो है वो ठीक चलेगी। बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो बीएसएफ जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स है, सेम टू सेम एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीएसएफ, ये सारी जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स हैं। और डीपी जो है वो सेंटर की पुलिस फोर्स है। सब जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमएचए के अंडर आती हैं। ठीक है, बात करते हैं एडवेंचर एक्टिविटीज़ पर। अगर बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ वेस्टर्न बॉर्डर को जो कि पाकिस्तान से लगता है और ईस्टर्न बॉर्डर जो कि बांग्लादेश के साथ लगता है इनको गार्ड करती है। वेस्टर्न बॉर्डर से ड्रग स्मगलिंग, इलीगल ड्रग स्मगलिंग, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, इस तरह की और कहीं ना कहीं टेररिस्ट एक्टिविटीज़, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको डेली टू डेली ड्यूटी लाइफ में बीएसएफ को टैकल करना होता है। इसके अलावा अगर आप ईस्टर्न बॉर्डर में जाएँ, बांग्लादेश बॉर्डर में, तो वहाँ से ड्रग स्मगलिंग, इलीगल कैटल स्मगलिंग, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन और कहीं ना कहीं इलीगल फूड स्मगलिंग की भी होती है। ठीक है, तो इसको जो है बीएसएफ को डेली ड्यूटी में गार्ड करना होता है। तो कुछ ना कुछ डेली नया सीखने को मिलता है, डेली कुछ नया होता ही होता है और आपको कुछ ना कुछ डेली नया सीखने को मिलता है जिससे आपका एक्सपीरियंस जो है वो और बढ़ता है। तो आई कैन बेट कि बीएसएफ में जाने के बाद आपको 100% एडवेंचर जरूर मिलने वाला है। अगर किसी को एडवेंचर पसंद है तो बीएसएफ में जाए, बट डिपेंड करता है कि अगर वो बंदा जो है वो बॉर्डर में है, किसी स्टैटिक लोकेशन में नहीं है, किसी हेडक्वार्टर्स जैसे सेक्टर, फ्रंटियर या फोर्स हेडक्वार्टर या ट्रेनिंग सेंटर वगैरह में नहीं है, वो बॉर्डर पर डिप्लॉय है एकदम फ्रंट पर, तो उसको ये सारी चीज़ें जो हैं वो टैकल करने को जरूर मिलेंगी। बात करते हैं एसएसबी की। तो एसएसबी जो है वो नेपाल बॉर्डर और भूटान बॉर्डर को गार्ड करती है। तो नेपाल बॉर्डर के थ्रू जो होता है वो इलीगल ड्रग स्मगलिंग, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, कहीं ना कहीं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो होती हैं ये एसएसबी को डेली टू डेली लाइफ में टैकल करना पड़ता है। जैसे नेपाल के थ्रू इलीगल स्मगलिंग होती है, ठीक है, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन होता है काली नदी के थ्रू। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो एसएसबी डेली डील करती है। भूटान में जब ये पोस्टेड होते हैं या अरुणाचल प्रदेश या तवांग में पोस्टेड होते हैं तो कहीं ना कहीं चाइना की तरफ से इनको कुछ ना कुछ अलग तरह का एडवेंचर जो है वो दिया जाता है, मतलब मिलता ही रहता है। ठीक है, जिनको ये डेली ड्यूटी लाइफ में ये टैकल करते हैं और इनके एक्सपीरियंस में भी इंक्रीमेंट होता है। तो आपको 100% एसएसबी में जाने के बाद एडवेंचर तो काफ़ी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बात करें आईटीबीपी की, तो आईटीबीपी जो है वो 100% जो है वो चाइना बॉर्डर पर डिप्लॉय है। ठीक है, तो अगर कोई बंदा जो है आईटीबीपी पर है और वो बॉर्डर में डिप्लॉय है तो कहीं ना कहीं 10% जो है वो उसका जो एडवेंचर है वो इसलिए कम कर दिया है क्योंकि इतनी हाई एल्टीट्यूड में इलीगल इन्फिल्ट्रेशन और इलीगल स्मगलिंग कहीं ना कहीं पॉसिबल उतनी नहीं हो पाती जितनी इन सब बॉर्डर से जो है वो पॉसिबल हो पाती है। तो इसी वजह से आईटीबीपी जो है वो थोड़ा सा कम एडवेंचर डील करती है, लेकिन हाँ 90% एडवेंचर वहाँ से भी डील होते हैं क्योंकि चीज़ें जो है जहाँ से हम सोचते हैं नहीं होंगी वहीं से ही होती हैं। ठीक है, तो 90% फॉर आईटीबीपी। सीआरपीएफ की बात करें तो सीआरपीएफ 100% एडवेंचर जो है वो डेली ड्यूटी लाइफ में डील करती है। क्यों? क्योंकि मूविंग फोर्स है, कहीं ना कहीं इनका मूवमेंट होता ही रहता है। ठीक है, तो जैसे सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन है, नक्सल में डिप्लॉय है, तो अच्छा खासा नक्सल के साथ इनका मुठभेड़ वगैरह होती रहती है। इसके अलावा बात करें सीआरपीएफ की तो ये इसका जो एसडीजी दस्ता है जो कि पीएम की सिक्योरिटी में लगा रहता है, आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स जो कि कहीं ना कहीं दंगा विरोधी दस्ता है। ठीक है, तो वहाँ जाने के बाद आपको कहीं ना कहीं डेली कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस गेन होता रहेगा, डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, डेली कुछ ना कुछ एडवेंचर आपको मिलता ही रहेगा। बात करें डीपी की, दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस में 70% इसलिए दिया है क्योंकि आपको मिल जाती है कि स्टैटिक लोकेशन, तो महीने में 70% आपको एडवेंचर तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि कुछ ना कुछ नया केस आ रहा है, कुछ ना कुछ नए तरीके चैलेंजेस आ रहे हैं जिनको आप डेली लाइफ में फेस करते हो। 30% इसलिए नहीं क्योंकि फिर आपकी जो ड्यूटी है वो खत्म हो जाती है, फिर घर चले जाते हो, लेकिन कभी ना कभी आपको घर जाने के बाद भी तुरंत ही फ़ोन आ सकता है। ठीक है, आप फैमिली के पास चले जाते हो, पर इन सब फोर्सेस में वो सिनेरियो नहीं है। आप जो है एनी टाइम रेडी रहते हो, कोई भी चीज़ होती है उसके लिए आप तुरंत मूवमेंट करते हो। दिल्ली पुलिस में थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, लेकिन हाँ चैलेंजेस बहुत हैं।
एडवेंचर तो आपको डेली कुछ ना कुछ नए नए देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। बात करें सीएसएम में, तो अगर आप एयरपोर्ट में हो, ठीक है, या ऐसे किसी थ्रेटनिंग लोकेशन में हो जैसे एएनओ वगैरह में, जहाँ कोई एटॉमिक पावर प्लांट या स्टील पावर प्लांट, या जैसे बोकारो, राउरकेला, ऐसे कोई स्टील पावर प्लांट या कोई भी पावर प्लांट हो गए जिनकी आप सिक्योरिटी में लगे हुए हो, या ऐसी कोई हाई एजेंसी, हाई इंस्टॉलेशन गवर्नमेंट की जिसकी आप सिक्योरिटी में लगे हो, तो चैलेंजेस आपके पास हैं। मेट्रोज़ में हो, एयरपोर्ट में हो, तो सिक्योरिटी स्कैनिंग वगैरह, तो आपको कुछ ना कुछ डेली नया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। अगर कोई एयरपोर्ट के थ्रू इलीगल कुछ स्मगलिंग करके आ रहा है तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी बनती है उसको पकड़ना, ठीक है। तो सीएसएम में भी 70% एडवेंचर है, बट हाँ उसके बाद आपकी जो ड्यूटी है वो खत्म हो जाती है और आप वापस चले जाते हो। लेकिन ये ऐसा नहीं है आप वापस चले गए तो ड्यूटी खत्म, आपको कभी ना कभी कॉल आ जाता है, वापस भी आ जाते हो। तो थोड़ा सा रिलैक्स तो डीपी और सीएसएम में मिलता है बिकॉज ऑफ स्टैटिक लोकेशन, बट हाँ उतना नहीं जितना बीएसएफ और अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस में मिलता है। तो आई होप ये एडवेंचर वाला पॉइंट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। बात करें स्टडी टाइम की, तो हाँ बीएसएफ में आपको 40% जो है वो स्टडी टाइम मिल जाता है, लेकिन ये जो स्टडी टाइम है ये आपको डेली नहीं मिलेगा कि आपको 40% डेली दिन में छोड़ा जा रहा है, नहीं। ये आपका स्लीपिंग टाइम भी है, इसी में आपने सोना भी मैनेज करना है, इसी में आपको पढ़ने के लिए टाइम भी निकालना है। बाकी जो टाइम है उसमें आप कहीं ना कहीं पेट्रोलिंग करते हुए या इधर उधर ड्यूटी करते हुए या चीज़ों को ऑप्स और आइटम को मैनेज करते हुए पाए जाओगे। लेकिन हाँ अपने लिए भी टाइम अगर निकाला जा सकता है अगर आप बॉर्डर में हो तो, ठीक है। पर ये टाइम अभी भी बोल रहा हूँ आपको रेगुलर डेली बेसिस में नहीं मिलेगा, क्योंकि डेली नई नई तरह के चैलेंजेस आएंगे और जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये जो टाइम है वो डेली निकाल पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। सेम टू सेम एसएसबी में भी वही सीन है। आईटीबीपी में सीन इसलिए स्टडी टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि इतनी ज़्यादा हाई लोकेशन पर होने की वजह से थ्रेट जो होते हैं वो कम हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू दीज लो लोकेशंस, ठीक है। तो इसलिए इनको थोड़ा सा स्टडी टाइम ज़्यादा मिल जाता है। लेकिन हाँ टेरेन जो है, जो वेदर जो है, क्लाइमेट जो है वो उससे भी ज़्यादा थ्रेटनिंग हो जाता है, इसलिए जो बाकी का टाइम है वो मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा पढ़ाई के लिए। इसलिए 60%। सीआरपीएफ में 30% मूवेबल फोर्स है, कहीं किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, ठीक है सीआरपीएफ में, और सीआरपीएफ को जाने का आदेश मिल सकता है, इसलिए 30%। बाकी सीआरपीएफ को भी ठीक ठाक टाइम मिल जाता है, बट उतना नहीं जितना क्योंकि ये जो फोर्सेस है ना इनको पर्टिकुलर एक लोकेशन में डाल रखा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लोकेशन की वजह से इनको फ़ायदा मिल जाता है, लेकिन सीआरपीएफ की पैन इंडिया लोकेशन है, उसको कहीं भी किसी भी टाइम जाना पड़ सकता है, ठीक है। इस वजह से सीआरपीएफ को 30%। डीपी आपको पता ही है, डीपी में जाने के बाद आपको दिल्ली में रहना है, इसलिए 50%। कहीं ना कहीं चीज़ें आप मैनेज कर लेते हो, इस वजह से 50%। लेकिन हाँ 50% इसलिए नहीं दिया क्योंकि इतना ज़्यादा वर्कलोड है आपके पास, आपके ऊपर इतना ज़्यादा काम का प्रेशर है, मैन पावर कम होने की वजह से आप एक्स्ट्रा काम करते हो, इसलिए कहीं ना कहीं 50% आप पढ़ाई मैनेज नहीं कर पाते। और ये टाइम आपको डेली नहीं मिलेगा कि आप डेली 50% आपको दिन का मिल ही रहा है पढ़ने के लिए, नहीं। आपको अपने सोने के, अपने खाने के और बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें जब आप करते हो उसी में से मैनेज करना पड़ेगा। सीएसएफ में थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि आप 8 घंटे की स्टैंडिंग ड्यूटी के बाद वापस अपने क्वार्टर में या बटालियन में या बाहर आपने कहीं रह रहे हो सिविल में, तो आप आराम से मैनेज कर सकते हो। लेकिन वही है, आपको डेली नहीं मिल सकता ये इतना टाइम, डेली इतना टाइम किसी भी फोर्स में नहीं मिल सकता, इसको बात आपको ध्यान रखें। लेकिन हाँ मैनेज ज़रूर हो सकता है ये टाइम, ठीक है, कहीं ना कहीं ये मैनेज हो सकता है। बाकी बात करते हैं छुट्टियों पर, तो छुट्टियाँ जो हैं वो बीएसएफ में 15 कैजुअल लीव और 60 अर्न लीव मिलती हैं। सेम टू सेम एसएसबी में 15 कैजुअल लीव 60 अर्न लीव, आईटीबीपी में 15 कैजुअल लीव 60 अर्न लीव, सीआरपीएफ में 15 कैजुअल लीव 60 अर्न लीव, दिल्ली पुलिस में 15 कैजुअल लीव लेकिन 30 अर्न लीव मिलती है। ये क्यों एक महीने इसमें कम मिलती है उसका रीज़न अभी बताऊंगा। और सेम टू सेम सीएसएफ में 15 कैजुअल लीव और 30 अर्न लीव, इसलिए 30 अर्न लीव कम मिलती है क्योंकि इनको एक महीने की जो सैलरी है वो एक्स्ट्रा मिलती है, ठीक है। 13 महीने की इनको सैलरी मिलती है, 30 दिन कम छुट्टी मिल रही तो 30 दिन की ज़्यादा सैलरी मिल रही है। सेम टू सेम डीपी में, बाकी सारी फोर्सेज में 12-12 महीने की सैलरी मिल रही है क्योंकि इनको 30 छुट्टियाँ ज़्यादा मिल रही हैं। डेपुटेशन की बात करें तो गवर्नमेंट ने एक पूल निकाला था, डिसाइड किया था कि हम डेपुटेशन जो है वो हर एक फोर्स को अलग अलग पूल में बांटेंगे और ईयरली डेपुटेशन का फिक्स कर देंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बीएसएफ के जो हिस्से में आया वो 28.1% डेपुटेशन, ठीक है। साल में बीएसएफ से 28.1% जो गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है उससे इतने बंदे डेपुटेशन में जाएंगे। इसमें ऑफिसर्स, ओआर, एसओ सारे इंक्लूडेड हैं। एसएसबी में 11.14%, आईटीबीपी में 19.88%, सीआरपीएफ में 24.06% और सीएसएम में 9.5%। ये 15% दिल्ली पुलिस में इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि दिल्ली जो है वो इसलिए बंदे ज्वाइन करते हैं क्योंकि उनको एक स्टैटिक लोकेशन मिले दिल्ली की, फिर वो दिल्ली पुलिस की स्टैटिक लोकेशन छोड़ के जाते भी नहीं हैं, ठीक है। इसलिए डेपुटेशन में एनएसजी, एसपीजी, पुलिस फोर्स के पर्सनल इतना ज़्यादा सक्सेस रेट उनका नहीं हो पाता क्योंकि वो कहीं ना कहीं इतने हेक्टिक शेड्यूल में उनकी फिटनेस मेंटेन नहीं हो पाती। एक्सेप्शन भी काफ़ी सारे हैं, काफ़ी बंदे पुलिस फोर्सेस के एनएसजी, एसपीजी और दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं, बट स्टैटिक लोकेशन होने की वजह से दिल्ली की ये जो है ये डेपुटेशन में
खुद से ही नहीं जाते, मतलब डेपुटेशन आता तो है लेकिन जाते नहीं हैं खुद। बहुत सारे जाते भी हैं, ऐसा नहीं है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस में अच्छी खासी डेपुटेशन अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, जिसमें आप ईडी, सीबीआई, रॉ, एनआईए, एनसीबी, रॉ, आईबी, एसपीजी, एनएसजी, एनडीआरएफ सब में जा सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये सब बातें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, ये सारी एनालिटिकल बातें हैं जो सोचने पर और एक्सपीरियंस से आती हैं, तो ये प्रूवन ट्रुथ नहीं है। ठीक है, तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो मेरी तरफ से भाई जय हिंद और ऑल द वेरी बेस्ट जिनके CPO SI के फिजिकल चल रहे हैं। ठीक है, तो अपनी तैयारी बढ़िया से करें। ओके, बाय भाई।